आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? एक बार एक बच्चा ज़ोर से चिल्लाता है, मुझे नहीं जाना, इस बूढ़ी के साथ स्कूल नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, इस बूढ़ी के साथ स्कूल नहीं जाना। ऐसा चिल्ला रहा है वो सुबह सुबह। सभी परेशान, हैरान यह देखकर कि बच्चा ऐसे क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ये। ऐसा तो उसने नहीं किया कभी आज तक। किसकी संगत में रहता है, क्या करता है। सभी एकदम परेशान हो रहे हैं उसके बिहेव को, अचानक से चेंज हुए बिहेव को देखकर। बच्चा फिर बोलता है कि बेटा, सभी को समझाने की कोशिश करते हैं, सभी, पापा भी मम्मी भी, कि भाई बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो, दादी के साथ जाओ, आपको स्कूल छोड़ के आएंगी। तो इस तरह से वो बोल रहा है कि नहीं, मैंने कहा ना, मुझे इस बूढ़ी औरत के साथ स्कूल नहीं जाना। बच्चा फिर ऐसे चिल्ला रहा है। तो ऐसे बिहेव को देखकर, चेंज बिहेव को देखकर सभी परेशान हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि भाई, आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ, रोहन को क्या हुआ होगा, ऐसे मतलब क्यों कर रहा है। इस तरह से मतलब काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। 2-3 दिन हो गए ऐसे ही। लेकिन एक दिन क्या हुआ, छत पर बैठे हैं दादी और पोता। पोते दादी की गोद में अपना सिर रखे बैठा है, लेटा हुआ है गोद में, दादी अम्मा की गोद में। और मम्मी आई ऊपर। बेटा, वो पोता है जो क्या बात कर रहा है अपनी दादी से, दादी मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, मैं ऐसे नहीं करना चाहता था, लेकिन ना मैं क्या करूं, आप डेली सुबह मतलब दोपहर को स्कूल जाते हो, मुझे लेकर आते हो, इतने परेशान हो जाते हो, मतलब धूप में दोपहर में आपसे चला भी नहीं जाता, आपके घुटनों में दर्द होता है। तो इस तरह से मम्मी और पापा आपको डेली भेज देते हैं। तो अगर मैं ये कहता कि नहीं है इस तरह, तो पता नहीं मम्मी पापा क्या करते, मानते या नहीं मानते। तो मैंने ऐसा बोलना पड़ा, मुझे ऐसा ही करना पड़ा कि मुझे नहीं जाना। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं बेटा, कि दादी अम्मा की आंखों में पानी आ गया। और जो मम्मी सुन रही थी वहाँ पर, वो भी भावुक हो गई कि मेरा छोटा सा बेटा, छोटा सा लाडला सा बेटा कितनी बड़ी बात हमें सिखा कर गया, कितनी बात उसने, बहुत बड़ी बात हमें सिखा दी, जो कि हमें ध्यान में ही नहीं आई कि एक बुजुर्ग है, बड़ी है, या ऐसे ऐसे दोपहर में या फिर कैसे परेशान होती है, वो तो नहीं बोल पाई। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, अपने बड़े बुजुर्ग, नाना नानी, दादा दादी जो बच्चों के हैं, उनके साथ कई बार हम ऐसी कुछ बातें कर जाते हैं जो उनके वश में नहीं होती। वो लेकिन फिर भी वो करते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन ये हमें ध्यान रखना होगा। जैसे कि वो छोटा बच्चा है, उसे ध्यान आया, उसने देखा अपनी दादी को, भाई ऐसे ऐसे वो परेशान हो रही है, घुटनों में दर्द हो रहा है, धूप में पसीने, परेशान, ऐसे मतलब उसने नोटिस किया। और इस तरह से मतलब ऐसे हमें करना है। वो माँ सोचती है कि मेरे छोटे से बेटे ने मुझे इतनी बड़ी सीख दे दी है, तो वो भावुक हो जाती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है और कहती है, शाबाश बेटा, शाबाश। तो हमें भी ऐसे नोटिस करना है, ध्यान रखना है अपने बड़े बुजुर्गों को। हमें किस तरह से मतलब कौन सा कार्य कैसे, कहाँ आरामदायक है या नहीं है, यह देखना है। तभी जाकर हमें कोई काम है जो वो उनके ज़िम्मे लगाना है, वरना नहीं, वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, वे नहीं बोल पाते। तो कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।